नमस्कार, मैं एमराज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी और इनकम टैक्स के रिलेटेड। बस मात्र 3 मिनट में बात करेंगे आज। सबसे पहले इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बात यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 24-25 का यानी असेसमेंट ईयर 25-26 का जो लास्ट डेट है 15 सितंबर 2025, यानी कि कुछ ही दिन बचे हैं। और आप में से किसी ने भी अगर आईटीआर फाइल नहीं किया है या हम आईटीआर के दायरे में आते हैं और फाइल नहीं कर रहे हैं या अभी तक नहीं हो पाया है, या मान लो हम रिफंड चाहते हैं, वो टीडीएस का हो सकता है या टीसीएस के रूप में कुछ भी हो सकता है। यदि हमें रिफंड बनता है हमारा तो समय से करने में फ़ायदा है। और दूसरा, जो आईटीआर फाइल करते हैं ओल्ड रिजीम से, सबसे रिक्वेस्ट है कि जो व्यक्ति ओल्ड रिजीम के अंदर हैं और आईटीआर फाइल करते हैं उनके लिए सबसे मेन मुद्दे की बात है, यदि आप 15 सितंबर के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो ओल्ड रिजीम को सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 15 सितंबर से पहले अपने आईटीआर को फाइल करें। और उसके बाद भी न्यू रिजीम में हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें पेनल्टी लगेगा, 1000 और 5000 रुपये पेनल्टी आपको देना पड़ सकता है। इसलिए 15 सितंबर से पहले अपनी आईटीआर को फाइल करें और फाइल करने के बाद, सबमिट करने के बाद उसको ई वेरीफाई ज़रूर करें। अगर आप ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा, फिर उसका भरने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात हम करते हैं जीएसटी के ऊपर। जीएसटी के ऊपर बहुत बड़ा बदलाव आने की समाचार लगातार आ रहे हैं और काफ़ी समय से आ रहे हैं। और कल 3 सितंबर और 4 सितंबर 2 दिन जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग है। और जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग के ऊपर संभावना ये है कि 28% स्लैब को ख़त्म किया जा रहा है और साथ में 12% के स्लैब को भी ख़त्म करने की बात चल रही है। यदि 28% के स्लैब को हम ख़त्म करते हैं तो इसके अंदर 28 से 18 में लेके आएंगे, यानी 2 ही स्लैब रहने की संभावना है, 5% और 18%। इसमें क्या होगा, सबसे बड़ी बात, यदि मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं जिसके ऊपर 28 रुपये का टैक्स देना पड़ रहा है, यानी 100 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं आप तो 128 रुपये पे करना पड़ रहा था, तो उसमें यदि 28 को 18 में लेके आते हैं तो आपको 18 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि आपको लगभग 10% के आपको मार्जिन यहाँ सेविंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, 12% के स्लैब में ज़्यादातर कंज्यूमेबल आइटम थे, उन आइटमों को मैक्सिमम को 5% में लाए जाने की बात चल रही है और कुछ 5% वाले को नील में भी लेके आया जा सकता है। और ख़ासकर एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, संभावना है कि उस टैक्स को भी कम किया जाए या ख़त्म किया जाए, क्योंकि एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा टैक्स यहाँ लगता है। इसके अलावा इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा बदलाव आने को है। और जहाँ तक अगर बातें सही पाई गई तो 18% जो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर और टर्म इंश्योरेंस के ऊपर लगता है उसको ख़त्म किया जाने की बात चल रही है। अगर ख़त्म करते हैं तो एक आम आदमी की सबसे ज़रूरी चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है। और इससे होगा ये कि यदि आम इंसान भी अगर एक हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर से टैक्स हटाया जाए तो 18% की बचत, यानी कि अगर 100 रुपये का पहले पॉलिसी आती थी तो आज अगर उसके बाद अगर टैक्स को कम किया जाता है तो वो 100 रुपये की इंश्योरेंस आपको 80 रुपये में मिलने वाला है, यानी कि बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकते हैं। फिर दोबारा हम मिलते हैं 3 और 4 तारीख को जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग के बाद, क्या कुछ बदलाव आता है, कौन से पॉइंट ऐसे रहेंगे जिससे आपके और हमारे लिए बेनिफिट लेकर आएगा। तब तक के लिए नमस्ते।